हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प चयन करना है इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न है, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। ऑप्शन दे रखे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। तो इसका उत्तर आएगा 3 भागों में। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भाग है रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 भाग है। रीतिकाल के 3 भागों में बांटा गया रीतिकाल को। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तेल की गागरी किसे कहा गया? श्री कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को या सुर को? तो इसका उत्तर आएगा उद्धव को। उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। द वाला आंसर राइट होगा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मतलब इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका उत्तर आएगा रीतिवाचक। वह धीरे धीरे रोने लगा, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द से या रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को बना देते थे। तो चबूतरे के कोने को क्या बना देते थे? तो इसका उत्तर आएगा नाटक घर। नाटक घर बना देते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चयन कर लिखिए। तो सही शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। इसमें पहला है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो कौन से भगवान को मानते थे? परशुराम अपना गुरु शिव, यहाँ पे आएगा शिव को मानते थे। ठीक है, भगवान शिव को मानते थे। भगवान शिव को मानते थे, यह आएगा रिक्त स्थान में। अगला है, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती है उसे अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है अनुभाव। आश्रय की बाहरी जो चेष्टाएं हैं वे अनुभाव कहलाती है। इसके बाद अगला है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा महाकाव्य। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते महाकाव्य। इसके बाद अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है फागुन मास तक चलती थी। यहाँ आएगा आंसर फागुन मास तक चलती थी। इसके बाद अगला है, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो विधानवाचक, निषेधवाचक या इच्छावाचक से हमें बताना है इसमें से। तो यहाँ आ जाएगा विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है विधानवाचक से। इसके बाद अगला है, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो किसकी तरह चमक रहे थे? तो यहाँ उत्तर आएगा चांदी की तरह चमक रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें स्तंभ और स्तंभ ब है, तो हमें सही जोड़ी बनानी। स्तंभ अ पहले देख लेंगे। इसमें लिखा उत्साह कविता, मानवीय क्रियाओं का आरोप, रिपोर्टार्ज की भाषा, सफेदपोश जो कम बोलता हो और अज्ञेय। तो हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे स्तंभ ब में है तार सप्तक, वाचाल, सज्जन व्यक्ति, एक आह्वान गीत, मानवीकरण अलंकार, भद्र व्यक्ति, फ्रेंच और मितभाषी। तो उत्साह कविता जो है यह एक आह्वान गीत है। इसके बाद मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार में होता है।
रिपोर्टाज की जो भाषा है, मतलब रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। सफ़ेद पोश मतलब भद्र व्यक्ति, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहेंगे। और आगे जो है इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। तो इस प्रकार से यह जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला जो है फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला है विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के दो भेद है, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा आ जाएगा उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव के दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसके बाद अगला है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो प्रथम पद प्रधान और अव्यय अव्ययी भाव समास में होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम ही सार्थक है। ठीक है, अपने हाथ से किया काम ही सार्थक है, यही इसका अर्थ होगा कि अपने हाथ से किया काम ही सही होता है। इसके बाद अगला है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे। तो उसके पिता उसे गोरस, गोरस और भात सानकर खिलाते थे। गोरस और भात सानकर खिलाते थे, यह इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य कथन लिखिए। इसमें पहला है मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, तो यह असत्य है क्योंकि मात्रिक छंद है। इसके बाद तीसरा है मानव संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है, तो यह कथन सत्य है। चौथा जो है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो यह कथन सत्य है क्योंकि दो वर्णों के मेल से संधि होती है। अगला जो है रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर विवशता को पहचानता है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि लिखकर लेखक आभ्यंतर विवशता को पहचानता है, यह आएगा उत्तर इसका। तो इस प्रकार हमने अभ्यास प्रश्न पत्र का जो खंड अ है वह हल कर लिया है। इसके बाद आगे के भी वीडियो आने वाले हैं जिससे कि आपको सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही मिलेंगे, बिल्कुल राइट। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।